बिजली कटौती फिक्स करो, 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 बिजली विभाग नींद से जागो, 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 बिजली विभाग नींद से जागो। देखिए, प्रदर्शन का तो क्या आपको इत्तेफाक बताएं, बहुत ही विडंबना की बात है कि कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का जो पब्लिक नोटिस है वो अभी तक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इशू नहीं किया गया। हम मानते हैं कि पीछे से लाइट अपने को कम आ रही है कि हमारी जो कैपेसिटी जो हमारी डिमांड है जम्मू रीजन की वो 1400 मेगावाट की है, पीछे से 600 आ रही है और 220 मेगावाट और सेंटर ने प्रोक्योर की है हम लोगों की पूर्ति करने के लिए बिजली की। लेकिन समंजस की बात एक देखने को ये है कि अगर जम्मू में कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का पब्लिक नोटिस इशू किया जा सकता है, अगर और डिस्ट्रिक्ट में जो कटौती है उसका एक पब्लिक डोमेन में नोटिस भेजा जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एक्सीन क्या सोए हुए क्या? यहाँ की जो विभाग है, जहाँ का जो बिजली विभाग है वो क्या गहरी नींद में सोया है? उनको पता नहीं है कि बच्चों के पेपर्स हैं, उनको पता नहीं है कि गर्मी का जो टेम्परेचर है वो उसका जो स्तर है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। एक थका हारा मजदूर जब पूरा दिन काम करके शाम को घर आता है तो पंखे के नीचे 2 घंटे की वो चैन की सांस नहीं ले सकता। कहने का मतलब कि परसों कितनी व्यवस्था की ये बात है कि परसों 7:15 बजे लाइट बंद हुई थी और कल 11:30 बजे लाइट आई थी। 18 घंटे का कट, 16 घंटे का कट। लोगों को दे क्या रहे हो? रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। किसी सज्जन ने एक वीडियो डाली थी कि 1200 करोड़ का घाटा हो रहा है कोल मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद कोल मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजली देता है उत्पादन करने वाले को। जो कोल है वो कोल देता है उत्पादन वाले को, उत्पादन देता है वितरण करने वाले को। तो ये सारा सर्कल घाटे में चल रहा है। अगर आज की डेट में एक आरटीआई ठोकी जाए इन पे, किन पे? सरकारी विभागों पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, कि सरकारी विभागों की कितनी बिजली चोरी हो रही है। उनके अरबों रुपए में बिल हैं। कॉमन मैन का 1 पैसा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो उसी वक्त उसका कनेक्शन अगले महीने या 30 दिन के बाद काट दिया जाता है। लेकिन उन विभागों का क्या जिनके ऊपर 250 करोड़ 300 करोड़ का जो आय है इसकी, जो अभी तक उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट को, सरकारी विभागों को इस पर भी सोचना चाहिए कि उन सरकारी दफ्तरों का, उन सरकारी दफ्तरों के बाबुओं के घरों का, बड़े बड़े नेताओं के घरों का लोड आम इंसान पे ना डाला जाए। एक छोटा सा 300 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर जब 1 महीने का बिल नहीं दे पे करे तो उसके बाद अगले महीने उसकी लाइट काट दी जाती है। क्या यही प्रोसेस उन सरकारी दफ्तरों में या उन डिपार्टमेंटों में भी इंप्लीमेंट होता है जहां पे करोड़ों रुपए का आउटस्टैंडिंग आज की डेट में भी खड़ा है? तो मैं जिला इंतजामिया को, स्पेशली एक्सीएन पीडीडी कठुआ को ये गुजारिश करूंगा कि कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का एक नोटिस जो है वो पब्लिक डोमेन में इशू किया जाए। आप लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के लिए नहीं बैठे हो, आप लोगों की सेवा करने के लिए बैठे हो। दीज आर द बेसिक एम्यूनिटीज। बिजली के साथ साथ अगर पानी के हालात देखे जाएं तो 22 दिन के बाद, 28 दिन के बाद हमारे लोगों को पानी मिलता है पीने के लिए। और कितनी समंजसता की ये बात है कि आज हम बात करते हैं चांद पे पहुंचने की, या नासा की, जहां हम बोलते हैं कि हम वर्ल्ड पावर बन रहे हैं। पीने के लिए हमारे घर में पानी नहीं है और हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। ये तो हम लोगों के हालात हैं। तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस बर्निंग इशू को रेज किया है, कवर किया है। आज समस्त बरवाल गाँव के लोग, यहाँ का यूथ, यहाँ के इंटेलेक्चुअल पंच, मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ पंचेज हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और जिनको वाकई ये मुद्दा जो है वो ज्वलनशील लगा है। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार एक्सीएन कठुआ को ये सचेत कर दूं कि कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का जो नोटिस है, जो उसका एक नोटिस है वो पब्लिक डोमेन में डाला जाए 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर कर्टेलमेंट ऑफ लाइट का जो नोटिस है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया तो परसों हम एक्सीएन जो कठुआ हैं उनके ऑफिस का घेराव करेंगे और फिर हम उनसे जवाब मांगेंगे कि जनता को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मैं जंडौर पंचायत से बोल रहा हूँ। जंडौर पंचायत और बरवाल उत्तरी हमारा कंडी वेट सारी की बात करता हूँ सर। लाइट की इतना कट हो गया है कि हमारे
बच्चों को पेपर चढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने की मुश्किलात हो रही है, हमें पीने की पानी की प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा इन्होंने PHE का स्पेशल फिल्टर लगाया था, उस ट्यूबवेल के स्टेशन चलते थे, वो भी बंद है। पानी बत्ती के हिसाब से तो हमें ना बत्ती मिल रही है टाइम की, ना हमें पानी मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो भी बत्ती का लाइट का जो कट है उसका शेड्यूल दिया जाए। अगर कट करने हैं आपने तो वो पेपर में दिया जाए कि कितने घंटे करने हैं, कौन से घंटे करने हैं, उसके हिसाब से बच्चे भी स्टडी कर लेंगे और हम भी अपना इंतज़ाम कर लेंगे। सरकार द्वारा करवाया जाएगा, दूसरी तरफ इस तरह के हालात है, क्या कहेंगे? सरकार तो बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, तोहफे देती हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, हम कहते हैं जी अच्छे दिन आने के रह गए हैं, बुरे दिन हमारे शुरू हो गए हैं। ना हमें पानी मिल रहा है, ना हमें बिजली मिल रही है, हमें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही है। जो गवर्नमेंट जो कह रही है बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं, जीरो आउटपुट है उनकी। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com.